तो कैसा लग रहा है पीछे का मतलब सीन। अगर ये जो पीरियोडिक टेबल है ये अगर आपको याद हो जाए तो कैसा रहे, ठीक है। तो अच्छा लगेगा ना, मतलब कि आप केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट हो, मतलब बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर, एमएससी, किसी में भी हो आप, इट डजेंट इवन मैटर, मतलब मैटर नहीं करता। बस आपको अगर ये याद हो गई होती तो आपकी कितनी हेल्प होती एग्ज़ाम को लेकर, ठीक है। तो सोच के अच्छा लग रहा है ना, मतलब होती ना हेल्प। इतना तो सबको पता है कि अगर पीरियोडिक टेबल याद होती तो हमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती। एक चीज़ तो हमारा क्लियर है, कॉम्पिटिटिव में भी पीरियोडिक टेबल अगर आपको याद है तो ऐसे बनते हैं चुटकी में क्वेश्चंस, अगर पीरियोडिक टेबल वाले रहते हैं तो, ठीक है, एटॉमिक नंबर वाले रहते हैं। पर हमें तो वही याद नहीं। तो हमें आज का वीडियो इसीलिए है कि हाउ टू लर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है, इन मोस्ट एफिशिएंट वे, ठीक है। और ये कैसे है, मतलब कि देखो मैंने ना क्या किया, बहुत सारा यूट्यूब देखा, बहुत सारा देखा। कुछ तो अपने न्यूमेरिक्स बनाए हैं, कुछ दूसरे यूट्यूबर्स के भी हैं, ठीक है। मैं उनको क्रेडिट दे दूंगा, आप बोलोगे क्या, मैं दे ही दूंगा, ठीक है। तो उनके भी मैंने न्यूमेरिक्स बनाए हैं, अपने भी हैं, मेरे सर लोग ने भी मेरे को जो बताए थे, सबका मतलब मिला के पूरी पीरियोडिक टेबल कैसे याद करना है। देखो यूट्यूब में बहुत सारे हैं, मतलब कि कहाँ तक बताते हैं, ये एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक में कहाँ 3 सीरीज़, 3D सीरीज़, 4D सीरीज़, 5D सीरीज़, पर मैंने 6D सीरीज़ का भी ढूंढा है और बनाया है थोड़ा सा। और यहाँ पे ये जो लास्ट वाले जो एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, पी ब्लॉक के लास्ट वाले, तो वो याद करना किसी ने नहीं सिखाया, वो मैंने खुद से बनाया है, अपना इस अलग से बनाया है। ये मैं एकदम दावे से कह सकता हूँ, ठीक है। आपको यूट्यूब में इससे पहले नहीं मिलेगा ये 6 का, ठीक है। तो बस यही है, आज हम याद करके ही रहेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, अभी जल्दी से स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम चालू करते हैं एस ब्लॉक, ठीक है। एस ब्लॉक के कौन सा ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप जो है हमारा अल्कली मेटल्स, ठीक है। तो यहाँ पे है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 2 न्यूमेरिक्स मैंने दिए हैं, आपको जो अच्छा लगे वो करो, ठीक है। तो पहला है जिसे मैंने याद किया है, हमारे लिए ना करो रब से फरियाद। मतलब कि कोई एक बच्चा है, वो बोल रहा है कि मेरे, मतलब कि कोई एक सेल्फ डिपेंडेंट जो है, मतलब लड़का है लड़की जो भी है, वो बोल रहा है कि हमारे लिए ना करो रब से फरियाद, हम अपने काम खुद ही कर लेंगे, ठीक है। या फिर एक मुस्लिम लड़की है हलीना, वो कर रही है हलीना करे रब से फरियाद, मतलब हलीना रब से फरियाद कर रही है, ठीक है। तो ये हो गया अल्कली मेटल का। तो अल्कली अर्थ मेटल है जो हमारा, ठीक है। तो इसका कैसे याद करना है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, मतलब छोटा सा जो बच्चा है 3-4 साल का, वो अपने बाप से कार और स्कूटर के खिलौने मांग रहा है, तो बाप हो गया है राजी, ठीक है। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। जल्दी करते हैं ताकि पूरा कवर हो। यहाँ पे पी ब्लॉक का जो 13 ग्रुप है हमारा, उसका हमें कैसे न्यूमेरिक्स याद रखना है, बैगन, आलू, गाजर, 3 सब्जी हैं, वो सारी थैला में, बैगन, आलू, गाजर इन थैला, ठीक है। तो यहाँ पे TH नहीं लिखना है आपको, यहाँ थैला में TL लिखना है। ये आपको बस छोटी चीज़ें याद करना है, ये आसानी से याद हो जाएगी। 14 ग्रुप कैसे याद करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक न्यूमेरिक्स लिखा है, रामायण का है, इनमें है कहे सिया जी सुने प्रभु, मतलब सिया जी अपने प्रभु से, मतलब श्री राम से कुछ कह रही हैं, ठीक है। तो उसको ऐसे याद करना है, छोटा सा चीज़ है, ज़्यादा मुश्किल नहीं। कैसे याद रखना है वो देखते हैं, ठीक है। ओ स्टाइल से तेल पॉलिश, मतलब स्टाइल से हमने जो तेल पॉलिश लगाते हैं ना, वही है हमारा। तो यहाँ पे ये हो गया 16। ये वाला जो ग्रुप है हमारा कौन सा है, ये 15 ग्रुप, ठीक है। तो ये एक हॉस्पिटल का सीन है कि एक जगह में नाना पाटेकर रहता है और एक असलम रहता है। तो वो जो डॉक्टर रहता है वो बताता रहता है दोनों की फैमिली को कि नाना पाटेकर और असलम सब बीमार है, मतलब कि, ठीक है, नाना पाटेकर और असलम दोनों बीमार हैं। तो ये हो गया 15 ग्रुप का। ये जो हमारा ग्रुप है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि फिर से कॉल करने बाहर आई आंटी। तो ये आंटी है, उसका चक्कर चल रहा है, तो वो अपने लवर को कॉल करने के लिए बाहर जाती है। तो उसको ऐसे याद रखना, फिर से कॉल करने बाहर आई आंटी, ठीक है। ये जो हमारा जो है इनर्ट गैस के लिए, तो ये क्या होता है कि ये एक हॉस्पिटल है, वहाँ पे 3 नर्स हैं, हीना, नीना और करीना, ठीक है। तो उन लोग एक्सरे निकालती हैं, तो उन लोग का एक्सरे मतलब ब्लैक एंड वाइट नहीं आता, उन लोग का रंगीन एक्सरे आता है, ठीक है। तो इसको कैसे याद करना है, हीना, नीना और करीना, ठीक है। सबका, ये सबको को हमको यूज़ नहीं करना है, सबका एक्सरे रंगीन, मतलब कि लाइन के यूज़ करना है याद रखने के लिए, पर सबका यहाँ पे कोई काम नहीं है, तो इसको ध्यान देना है। हीना, नीना और करीना सबका एक्सरे रंगीन, ठीक है। तो आप मेरे को बोलोगे कि भैया आपने तो बोला था पूरा बताओगे पी ब्लॉक का, तो लास्ट का जो वो है अपना क्या बोलते हैं पीरियड है, उसका तो बताया नहीं पी ब्लॉक का। तो देखो वो भी है हमारे पास, ये मैंने खुद बनाया है, ये किसी यूट्यूबर का नहीं है, ये शुभम पांडे सेल्फ ने बनाया, ठीक है। तो UUT क्या है, तू देखो सबका सेम है, ठीक है।
फर्स्ट 2 लेटर सबका सेम है, तो हमें सिर्फ लास्ट लेटर को याद रखना है जो कि कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है, ठीक है। तो इसको कैसे याद करेंगे, तू क्यों पी रहा है, ठीक है को यहाँ पे यूज़ नहीं करना है, स्ट्रॉ से को भी यूज़ नहीं करना है, और चूतिए ये मैंने बनाया मतलब कि कोई चूतिया ही था जो मतलब स्ट्रॉ से कुछ पी रहा है, ठीक है, जबकि पी सकते हैं हम बिना स्ट्रॉ के, ठीक है, अनलेस एंड अनटिल वो कोई कोल्ड ड्रिंक या फिर फ्रूटी या माज़ा वाजा ना हो, ठीक है, जो 10 रुपये का आता है, बाकी चीज़ हम बिना स्टॉक के पी सकते हैं। तो ये 3D सीरीज़ की तरफ तो यहाँ पे है, ठीक है। तो ये है निमोनिक्स साइंस टीचर वेनेसा क्रीमेंटन, ठीक है, क्रीमेंटन उसका सरनेम है, वेनेसा मतलब कोई क्रिश्चियन ही टीचर होगी साइंस की, ठीक है। तो उसको उसमें स्टूडेंट का वो आ गया, दिल आ गया, तो स्टूडेंट मन फेंको, मतलब स्टूडेंट का दिल आ गया, मन फेंको नहीं क्यों जान जलाती, मतलब कि साइंस टीचर जो वेनेसा क्रीमेंटन है उसमें किसी का दिल आ गया है, तो वो अपना मन फेंक रहा है उस मैम के ऊपर, पर वो उसको भाव नहीं दे रही है, तो नहीं क्यों जान जलाती है मतलब, ठीक है। तो ये आपको याद करना है। अगर आपको इससे कोई ईजिएस्ट मिल रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दें। जो निमोनिक्स है ये आपके लिए एक लेसन भी है, ठीक है। यारी जरा निभाना मौत तक रुक राह पड़े अगर कठिनाई, ठीक है। तो मतलब आपको यारी निभाना मौत तक, अगर कोई भी कठिनाई ना आई तभी भी आपको मौत तक अपने दोस्त के साथ रहना, ठीक है। तो उसका मतलब यही है, याद कर लो। तो ये वाला एक मतलब वसूली भाई है कोई, तो वो वसूली मांग रहा है किसी डब्लू नाम के इंसान से, तो वो बोल रहा है ला हफ्ता डब्लू रे वरना उधर इधर पिटाई और होगी, मतलब कि हफ्ता नहीं लाएगा तो उधर उधर कहीं भी मार दूंगा तो तेरी पिटाई हो जाएगी। तो ये जो सीरीज़ है 6D सीरीज़, इसका जनरली आपको मिलता नहीं है ढूंढने से, ये मैंने बहुत ढूंढा यूट्यूब में तब जाके मेरे को मिला। तो इसका है RD शर्मा बुक हैज़ मोस्ट डिफ़िकल्ट रीजनिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है। ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ये आसानी से याद हो जाएगा। बस इसमें आपको एक चीज़ का टेंशन रहेगा कि देखो R के बगल में कुछ नहीं लिखा है तो आपको F याद करना पड़ेगा, D के बगल में कुछ याद नहीं है, कुछ नहीं है तो B याद रखना पड़ेगा, शर्मा की जगह कुछ H नहीं लिख सकते क्योंकि G है, बुक के साथ K नहीं लिख सकते क्योंकि H है, ठीक है। यहाँ पे तो आपको HS है, M मोस्ट के साथ T मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको इसको याद कैसे रखना है, मतलब दूसरे वाले पार्ट को, ठीक है। MT है, MT के इस साइड S उस साइड S, ठीक है। रीजनिंग का टेंशन नहीं है RG, और कॉन्सेप्ट का भी टेंशन नहीं है CN, ठीक है। तो इसको याद रखने का तरीका क्या है, MT के बगल भी और अगल में भी दोनों तरफ S, ठीक है। फिर इस साइड S के H रहेगा, फिर G रहेगा, फिर B रहेगा, और यहाँ पे F रहेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा। लेंथेनाइट सीरीज़ को याद करने का क्या तरीका है, ठीक है। तो इसको हमने 3 फेज़ में डिवाइड कर दिया है। तो पहला फेज़ है हमारा सिर पर 9 दिए, ये 9 है, तो 9 को हिंदी में बोलते हैं 9 दिए परमेश्वरी शर्माई, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, यूरोप के गोडाउन के तबेले में डाइन आई होगी, ठीक है। डाइन का स्पेलिंग गलत है, आप लिख लेना, डाइन आई होगी, तो यहाँ पे आई को नेगलेक्ट कर देना है, बस ये वर्डिंग के लिए ताकि आपको याद हो जाए। फिर उसके बाद अरे तुम यहाँ भी लुटवाओगे, मतलब कोई दोस्त बोल रहा है कि अरे तुम मुझे यहाँ भी लुटवाओगे, ठीक है। ये हमारा है एक्टिनाइट सीरीज, ठीक है। तो इसको कैसे याद करना है, तो थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, ठीक है, मतलब कि कोई और पहलवान को पेल रहा है, मतलब मार रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद पुराने आम कम बिके, कोई एक ठो वेंडर है मतलब बेचने वाला है, आम बेचने वाला, तो उसके पुराने वाले आम कम बिके क्योंकि वो लो क्वालिटी के थे। फिर उसके बाद एक कैफ़े है जिसमें हम ऐस फरमा सकते हैं, मतलब कि कैफ़े में जाके चिल ही तो करते हैं, तो कैफ़े में ऐस फरमाओ, ठीक है। उसके बाद ये जो है 3 ठो, उसमें मैडम नॉटी हो रही लगता है, मतलब कि मैडम जो है हमारी नॉटी हो रही लगता है। क्यों हो रही है नॉटी, क्योंकि उसका जो स्टूडेंट है वो उसी के सेम एज वाला है, ठीक, और वो शायद इसमें इंटरेस्टेड है। तो गाइस ये एक ओनली वे नहीं है मॉडर्न पीरियडिक टेबल को याद करने का, पर मैंने इसको ऐसे ही याद किया है तो मेरे को तो चल गया, मतलब मेरे को याद हो सकता है तो किसी को भी याद हो सकता है, मैं गारंटी ले सकता हूँ। और इसको याद रखे रहने के लिए आपको सुबह उठ के, मतलब कि जब भी आप पढ़ने बैठो तो रोज़ आप पढ़ने तो बैठोगे ही, अगर नहीं बैठते तो बैठो, ठीक है। अगर बैठ रहे हो तो अच्छी बात है, तो बैठ रहे हो तो आपको ना सिर्फ एक बार इसको लिख देना है, यही निमोनिक्स, तो ताकि आपको ये याद रहे, ठीक है, एग्ज़ाम तक के लिए, ठीक है। और फिर एग्ज़ाम के बाद कुछ दिन गैप ले लेना, फिर से जब पढ़ने बैठोगे केमिस्ट्री, स्पेशली केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, तो फिर से लिख लेना। कितना टाइम लगेगा, 2 मिनट बस लगता है, ठीक है। अगर याद हो गया तो सिर्फ 2 मिनट लगता है, ठीक है। तो पहली बार आपको याद करने में थोड़ा टाइम लग सकता है, 5 से 10 मिनट, पर जैसे ही याद हो गया निमोनिक्स के साथ तो आपको 2-2 मिनट लगेंगे हर दिन रिवाइज़ करने में, ठीक है। सो गाइस ये था एक बहुत ही छोटा सा वीडियो, मॉडर्न पीरियडिक टेबल कैसे याद हो पूरी, ठीक है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा इसको लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन कॉल पे सिलेक्ट कर दो। कोई भी डाउट होगा ना तो इंस्टा पे पूछ लेना। करते हैं वीडियो का एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।